यूजी री एग्जाम के रिजल्ट को लेकर है, जो रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 813 कैंडिडेट्स थे, उनका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। 23 जून जब नीट यूजी का री एग्जाम हुआ था, 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क हटाने के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी की गई और इन मेरिट लिस्ट में यानी 1563 जो स्टूडेंट्स थे उनसे एक आ गया, ग्रेस मार्क आपके हट रहे हैं। 23 जून को एग्जाम हो रहा है, जो स्टूडेंट चाहे वो री एग्जाम यानी कि दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। इनमें 1563 में से सिर्फ 813 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके जरिए परीक्षा दी गई और अब ये परीक्षा का रिजल्ट भी सामने आ चुका है। जयेश, एक तरफ तो नीट यूजी एग्जाम को लेकर धांधली की खबरें एक के बाद एक निकल रही हैं। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स हटाए, 1563 में से 813 बच्चों ने दोबारा से एग्जाम दिया, अब उसका रिजल्ट भी सामने आ गया है। लेकिन निगाहें अब 8 जुलाई पर भी टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट करेगा आगे फैसला कि होना क्या है। टिकी हुई है। री एग्जाम से लेकर के जो सीबीआई जांच की मांग हो रही थी वो तो एनटीए ने स्वीकार कर लिया और सीबीआई को जांच को सौंप ही दी है। सीबीआई यहाँ पर गोधरा में भी बहुत ही तेजी से अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। आपको मैं बता दूं कि 3 दिन पहले, आज तीसरा दिन है, 4 आरोपियों को जो जेल में बंद थे उसका रिमांड सीबीआई ने मंजूर कराया था कोर्ट से और आज तीसरे दिन भी उसकी पूछताछ जारी है। साथ ही मैं आपको नया अपडेट ये बता दूं कि परसों रात को आनंद से जो जय जलाराम स्कूल का चेयरमैन है दीक्षित पटेल, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कल उसको गोधरा कोर्ट के अंदर पेश किया गया था रिमांड के लिए, लेकिन गोधरा कोर्ट ने रिमांड देने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि सीबीआई ने अरेस्ट किया है तो सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है वहीं से उसका रिमांड मांगा जाए। तो गोधरा से जो सीबीआई की टीम है वो दीक्षित पटेल को पुलिस बंदोबस्त के साथ अहमदाबाद सीबीआई कोर्ट में पेश करने के लिए निकल चुकी है और आज दीक्षित पटेल को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके रिमांड की मांग की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कई अन्य सेंटरों पर भी सीबीआई ने जांच की थी, कई लोगों से पूछताछ की थी। साथ ही जो अन्य प्रदेश से जो छात्र यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे और उनके जो एड्रेस है वो यहाँ के स्थानिक एड्रेस दिखाए गए थे, उन छात्रों से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। उनके जो अभिभावक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। समझिए कि आने वाले वक्त में कुछ और लोगों का नाम सामने आ सकता है, यानी और लोग नपेंगे। लेकिन गुजरात के गोधरा में जब विशेष सेंटर पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से स्टूडेंट्स आए, ये सब कुछ जो सेटिंग है ये ऐसे ही तो नहीं हो गई होगी, बहुत लोगों का ऊपर से लेकर नीचे तक इन्वॉल्वमेंट होगा। जयेश, बिल्कुल, ये पूरा जो सेंटर है वो सेट किया गया था और सीबीआई को ये भी आशंका है कि ये एक ही सेंटर नहीं था, और भी ऐसे सेंटर थे गुजरात में जो कि इस तरह से सेट किए गए थे और उसी की जांच के लिए 7 अलग अलग जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी, कई लोगों से पूछताछ भी की है। उसके अंदर से कई तथ्य बाहर आए हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इसी के तहत जो जय जलाराम स्कूल के चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है और उसको गिरफ्तार भी किया है। आज उसका रिमांड भी लिया जाएगा और जो 4 आरोपियों से पूछताछ हो रही है उससे भी कई क्लूज सीबीआई को अब तक मिल चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि कई ऐसे अहम लोग हैं जो कि ये तो मोहरे हैं, बड़े जो किरदार हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़े किरदार को दोषी माना जाए और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये जो पूरा मामला है ये पटना से और झारखंड से जो मामला पकड़ा गया है उसके साथ भी कनेक्टेड है और ये सारी चीजें जो है वो सीबीआई जांच में अलग अलग राज्यों के कनेक्शन इसमें सामने आ रहे हैं। शक्ति, लेकिन पत्रकार आप और हम हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है सच सामने लाना, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर भी कि यहाँ पर तो पत्रकार की भी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि वो भी इस धांधली में इन्वॉल्व पाया गया। शक्ति, आपसे इस खबर को लेकर अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, आप रहिएगा। इन सब के बीच में नीट पेपर लीक मामले में एक तरफ जहां पर ईओयू सुप्रीम कोर्ट को सौंपने वाली रिपोर्ट को तैयार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पटना में सीबीआई ने दूसरे दिन भी आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई ने पटना के बेऊर जेल में बंद आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की है। हालांकि
क्रॉस चेक करने के लिए कुछ आरोपियों से, करीब 7 ऐसे आरोपी हैं जिनसे आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पूछताछ में पेपर लीक के मुख्य आरोपी सिकंदर यादविंदु ने कई राज उगले हैं जिससे सीबीआई को असली गुनहगार तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। वहीं टीम एजेंसी की दूसरी टीम ने सीबीआई दफ्तर में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ की है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि झारखंड से जिस तरीके से खबर सामने आई, जिस तरीके से बिहार से कनेक्शन सामने आए, कुछ और गिरफ्तारियां भी अब हो सकती हैं। इस खबर को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जुड़ी हुई है, जिन्हें दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। उन्होंने कल ही सेना प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी अपनी संभाल ली है। साउथ